भारत संचार आर्थिक समाचार के इस ताज़ा अंक में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे माल एवं सेवा कर परिषद की 47वीं बैठक की। ये बैठक 28 और 29 जून को चंडीगढ़ में हुई और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जिनका आम आदमी पर, उद्योगों पर और सेवा क्षेत्र पर असर पड़ेगा। कई चीज़ों में दरें बढ़ाने का फैसला किया गया है और कई चीज़ों में कुछ कम भी की गई हैं। फिलहाल हम इस बारे में आपको विस्तारपूर्वक बताना चाहेंगे। ये काफ़ी लंबी सूची है और मैं इसे जो सरकार ने जो इस बारे में जानकारी दी है उस वहाँ से सीधा पढ़कर मैं आपको सुनाता हूँ ताकि आपको वास्तविकता की जानकारी मिल सके। जीएसटी परिषद ने माल और सेवाओं पर जो दरें हैं उनके में बदलाव की सिफारिश की है और ये कहा गया है कि जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर था, यानी जो प्रतिकूल कर ढांचा था, उसको तर्कसंगत बनाने के लिए इन बदलावों की सिफारिश जो है जीएसटी परिषद ने की है। और मैं पहले यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दूँ कि ये जितनी भी दरों में बदलाव हैं ये 18 जुलाई 2022 से अमल में आएंगे। इसके लिए आने वाले दिनों में अधिसूचनाएँ जो है जारी की जाएंगी। तो सबसे पहले जो प्रिंटिंग, राइटिंग और ड्राइंग की जो स्याही है, प्रिंटिंग, राइटिंग और ड्राइंग के लिए जो स्याही होती है उस पर जो जीएसटी की दर है 12 से बढ़ाकर 18% करने का फैसला किया गया है। नाइफ्स विद कटिंग ब्लेड, पेपर नाइफ्स, पेंसिल शार्पनर्स एंड ब्लेड्स, देयरफॉर स्पून्स, फोर्क्स, लैडल्स, स्काइमर्स, केक सर्विसेज एक्सेट्रा, इस पर 12 से बढ़ाकर 18%। पावर ड्रिवन पंप्स, जो पावर से पंप चलते हैं, फॉर हैंडलिंग वाटर सच एज सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, डीप ट्यूब वेल टर्बाइन पंप्स, सबमर्सिबल पंप्स, इन पर जो है, और बाइसिकल पंप्स 12 से बढ़ाकर 18%। मशीन फॉर क्लीनिंग, सॉर्टिंग और ग्रेडिंग, जो बीज हैं, अनाज है, दालें हैं, उनकी जो सफाई है, छटाई है और ग्रेडिंग जो मशीनें करती हैं, और जो मिलिंग इंडस्ट्री में मशीन इस्तेमाल होती है, दाल की मिलिंग इंडस्ट्री में, और जो पवन चक्की है, आटे की जो पवन से जो हवा से जो चक्की चलती है, वेट ग्राइंडर है, इन सब मशीनों पर जीएसटी की दर को 5 से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। मशीन फॉर क्लीनिंग, सॉर्टिंग और ग्रेडिंग, जो अंडे हैं, फल और दूसरे कृषि उत्पाद हैं, उनकी जो सफाई है, छटाई है, ग्रेडिंग है, ऐसी मशीनों, उनके कलपुर्जों पर, मिल्किंग मशीन एंड डेयरी मशीनरी, इस पर 12 से बढ़ाकर 18% करने की सिफारिश की गई है। एलईडी लैंप, लाइट और फिक्चर, देयर मेटल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड 12 से बढ़ाकर 18%। ड्राइंग एंड मेकिंग आउट इंस्ट्रूमेंट्स 12 से बढ़ाकर 18%। सोलर वाटर हीटर सिस्टम 5 से बढ़ाकर 12%। प्रिपेयर्ड फिनिश्ड लेदर, कैमोइस लेदर, कंपोजिशन लेदर, ये जो सब काम है इन पर जो है माल है 5 से बढ़ाकर 12%। रिफंड ऑफ अक्यूमुलेटेड आईटीसी नॉट टू बी अलाउड ऑन फ्लोइंग गुड्स, जैसे खाद्य तेल है, कोयला है, इन पर जो संचित आईटीसी है, एकजुट जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो रिफंड है वो आप उसकी अनुमति नहीं होगी। सेवाओं की अगर बात करें, सर्विसेज सप्लाइड बाई फोरमैन टू चिट फंड, फोरमैन टू चिट फंड को जो सेवाएं दी जाती है उस पर अब 12 से बढ़ाकर 18% सेवा कर लगेगा। जॉब वर्क इन रिलेशन टू प्रोसेसिंग ऑफ हाइड्स, स्किन्स एंड लेदर, हाइड्स, स्किन और लेदर का जो जॉब वर्क है उस पर अब 5 से बढ़कर 12%। जॉब वर्क इन रिलेशन टू मैन्युफैक्चर ऑफ लेदर गुड्स एंड फुटवियर, जो चमड़े का काम है, चमड़े का सामान है, फुटवियर वगैरह है, उसके लिए जॉब वर्क जो मिलता है उस पर 5 से बढ़ाकर 12%। जॉब वर्क इन रिलेशन टू मैन्युफैक्चर ऑफ क्ले ब्रिक्स, ईंट भट्टे वगैरह का जो जॉब वर्क है 5 से बढ़ाकर 12%। इसी तरह जो ठेके, जो सड़क, पुल और रेलवे, मेट्रो और जो आपका दूषित जल का ट्रीटमेंट प्लांट बनता है, क्रीमेटोरियम वगैरह का जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है उस पर 12 से बढ़ाकर 18%। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों और ऐतिहासिक स्मारकों के जो लोकल अथॉरिटीज़ जो होती हैं उनके जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट हैं, और जो कैनाल हैं, डैम्स हैं, पाइपलाइन, प्लांट फॉर वाटर सप्लाई, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा, उनके जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हैं, उसके जो सब कॉन्ट्रैक्ट हैं उन पर भी अब 12 से बढ़कर 18% जीएसटी लगेगा। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज एंड लोकल अथॉरिटीज़ इन्वॉल्विंग प्रीडोमिनेटली अर्थ वर्क एंड सब कॉन्ट्रैक्ट देयर ऑफ, उस पर भी 5 से बढ़ाकर 12% जो है जीएसटी लगाने की सिफारिश इस बैठक में की गई है। दूसरे जीएसटी जो बदलाव किए गए जो परिषद में और जो सिफारिशें की गई, एस्ट्रोनॉमी अप्लायंसेस, ये जो शरीर में
नए अंग जो कृत्रिम अंगों का प्रत्यारोपण होता है उसके बारे में, उस पर 12 से घटाकर 5% किया गया है। ऑर्थोपेडिक अप्लायंसेज, जो हड्डी वगैरह के जो रिप्लेसमेंट होगा, कृत्रिम जो कलपुर्जे लगते हैं, आर्टिफिशियल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अदर अप्लायंसेज विच आर वोन और कैरीड और इम्प्लांट इन द बॉडी टू कंपनसेट फॉर ए डिफेक्ट ऑफ डिसेबिलिटी, जो अपंग वगैरह है, विकलांगता है, उसको दूर करने के लिए जो हिस्से लगाए जाते हैं, इंट्रोकुलर लेंसेज वगैरह, उस पर भी 12 से घटाकर 5% GST किया गया है। टेट्रा पैक की बात करें तो 12 से बढ़ाकर 18 कर दिया गया है। तार, चाहे कोयले का हो, कोल गैसिफिकेशन प्लांट हो, प्रोड्यूसर गैस प्लांट्स और कोक ओवन प्लांट्स, इन पर जो 5 और 18 लगता था वो 18% कर दिया गया तार पर। IGST ऑन इम्पोर्ट ऑफ डाइथिल कार्बेमाइजेन DEC टैबलेट सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर नेशनल फिलाराइसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, उसको जो है 5% तो जो GST था उसको शून्य कर दिया है। कट एंड पॉलिश डायमंड पर 0.25% से बढ़ाकर 1.5% किया गया है। IGST ऑन स्पेसिफाइड डिफेंस आइटम इम्पोर्टेड बाय प्राइवेट एंटिटीज, अगर किसी जो एंड यूजर अगर डिफेंस फोर्स है तो उस पर IGST जो खास आइटम है, विशिष्ट आइटम है, वो अगर प्राइवेट कंपनियां आयात करती है तो जो पहले एप्लीकेबल रेट लगता था उसको अब शून्य कर दिया गया है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स बाई रोपवे से माल और यात्रियों का परिवहन 18% GST था, अब उसको 5% विद ITC ऑफ सर्विसेज किया गया है। ट्रक के जरिए, गुड्स कैरिज के जरिए, जिसमें ईंधन की लागत भी शामिल है, उसको अगर किराए पर देते हैं तो उस पर जो GST 18 से घटाकर 12% किया गया। रेंटिंग ऑफ ट्रक्स गुड्स कैरीज वेयर कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड 18 से घटाकर 12%। विड्रॉल ऑफ एग्जम्पशन, अब कुछ चीज़ों पर जो छूट मिली हुई थी उसको वापस ले लिया गया है, यानी GST लग गया है। जैसे स्पेसिफाइड फूड आइटम थी, जैसे ग्रेन्स वगैरह हो गया, जो ब्रांडेड नहीं थी और जिन पर ब्रांड का राइट जो है, अधिकार जो है वो ख़त्म हो गया था, वापस ले लिया गया था, तो ये अब सिफारिश की गई कि इस तरह के एग्जेम्पशन का कितना स्कोप है उसको जो है उसको संशोधन किया जाएगा, उस पर गौर किया जाएगा। टू एक्सक्लूड फ्रॉम इट प्री पैकेज्ड एंड प्री लेबल्ड रिटेल पैक इन टर्म्स ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के संदर्भ में जो है इसको देखा जाएगा और उस पर जो छूट मिली हुई थी, जो बिना ब्रांड वाले उत्पाद हैं, फूड ग्रेन वगैरह हैं, उस पर कितना छूट मिलेगी इसको देखा जाएगा। इसमें प्री पैक, प्री लेबल दही, लस्सी और बटर मिल्क वगैरह को भी देखा जाएगा, यानी इन पर भी टैक्स लग सकता है जो बिना ब्रांड वाले अब तक जिनको छूट मिली हुई थी। और इन केस ऑफ फॉलोइंग गुड्स एग्जम्पशन फ्रॉम GST विल बी विड्रॉन। अब देखिए, चेक और चेक बुक, चाहे एक चेक देते हैं चाहे चेक बुक लेते हैं, अब जो ये चेक जो आप जारी करेंगे, सप्लाई करेंगे, जो भी लेगा उस पर नील GST था, अब उस पर 18% GST लगेगा, यानी बैंक अगर आपको चेक बुक देगा तो हो सकता है उस पर 18% GST लग जाए। नक्शे हो गए, हाइड्रोग्राफिक और सिमिलर चार्ट ऑफ ऑल काइंड्स इंक्लूडिंग एटलस, वॉल मैप, टोपोग्राफिकल प्लान्स एंड ग्लोब्स प्रिंटेड वगैरह, इस पर कोई GST नहीं था, 12% लगेगा। यानी सरकार ये चाहती है कि आप चेक वगैरह इशू ना करें, सब कुछ डिजिटल करें, ऑनलाइन लेन देन करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पार्ट्स ऑफ गुड्स ऑफ हीडिंग 8801, ये जो सामानों की सूची होती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह में पूरी सूची होती है, तो उसमें 8801 में जो सामान है उसके जो पार्ट्स हैं, उसके पुर्जे हैं, पहले उस पर कोई GST नहीं था, अब 18% लगेगा। इन केस ऑफ फॉलोइंग गुड्स द एग्जम्पशन इन फॉर्म ऑफ कंसेशनल रेट, अब तक जो रियायती दर थी उस पर भी जो है उसको भी तर्कसंगत किया गया है। पेट्रोलियम, कोल बट मीथेन पर 5% GST था, 12% लगेगा। साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट सप्लाई टू पब्लिक फंडेड रिसर्च इंस्टीट्यूट, पब्लिक फंडेड रिसर्च इंस्टीट्यूट को जो साइंटिफिक और टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट थे 5% था, अब उस पर अप्लीकेबल रेट लगेगा, वो कितना होगा बाद में बताएंगे। ई वेस्ट 5% से अब 18, ई वेस्ट पर भी 5 के बजाय 18% GST लगेगा। इन केस ऑफ सर्विसेज फॉलोइंग एग्जम्पशन आर बीइंग रैशनलाइज्ड, अब जो छूट मिली हुई थी उसको भी तर्कसंगत बना गया। नॉर्थ ईस्ट स्टेट और बागडोगरा से जो हवाई जहाज़ के यात्रियों पर जो सेवाओं पर जो ट्रांसपोर्ट पर जो एग्जम्पशन था, अब उसको केवल इकोनॉमी क्लास पर वो छूट मिलेगी, बाकियों पर नहीं मिलेगी। और इसी तरह ट्रांसपोर्ट बाय रेल और वेसेज ऑफ रेलवे इक्विपमेंट एंड मटेरियल पर छूट थी, उसको ख़त्म कर दिया गया है। स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ कमोडिटीज़ जिन पर टैक्स लगता था, जैसे नट्स हो गए, दाने हो गए, स्पाइसेज हो गए, कपड़ा, जागरी, कॉटन एक्सेट्रा, जो भंडार गृह में स्टोर के भंडार गृह में रखे जाते हैं, उस पर भी छूट जो मिली हुई थी GST से वापस हो गई है, तो उन पर GST लगेगा। फ्यूमिगेशन इन ए वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पर जो छिड़काव होता है,
और सबसे बड़ी बात है कि रिजर्व बैंक और भारतीय बीमा प्राधिकरण, बीमा एवं विकास प्राधिकरण, सेबी, FSSAI, GSTN की जो सेवाएं हैं उन पर भी जो GST से छूट मिली हुई थी उसको भी समाप्त कर दिया है। अब उस पर भी GST लगेगा, RBI की सेवा पर, GSTN की सेवा पर, IDA की सेवा पर, सेबी की सेवाओं पर, यानी सब कुछ जो है आपको लागत आप पे ऊपर भी उसका असर पड़ने वाला है। रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग टू बिजनेस एंटिटीज़, अगर किसी कारोबारी समुदाय को आपने कुछ आवासीय इकाई वगैरह दे रखी है, रजिस्टर्ड पर्सन को दी है, तो उस पर भी अब GST छूट जो है समाप्त है, GST लगेगा अगर बिजनेस हाउसेज को दिया है। सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय द कॉर्ड ब्लड बैंक्स बाय वे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल, उस पर भी लगेगा। होटल अकोमोडेशन, अगर आप कहीं जाते हैं, होटल 1000 रुपये प्रतिदिन का किराए वाला होटल लेते हैं तो उस पर आप 12% की दर से आपको GST देना पड़ेगा। इसी प्रकार अस्पताल में अगर आप भर्ती हैं, एक्सक्लूडिंग ICU के अलावा अगर आप अस्पताल में भर्ती हैं और 5000 रुपये से ज़्यादा का पर दिन वाला कमरा आपने लिया है तो जो भी चार्ज होगा उस पर 5% आपको GST देना पड़ेगा विदाउट ITC। टैक्स एग्जेम्पशन ऑन ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटी रिलेटेड टू, जैसे कला हो गया, संस्कृति हो गई, खेल कूद हो गया, इसमें जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में जो आप कोचिंग करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, तो उस पर जो छूट मिली हुई थी, अगर कोई व्यक्तिगत आदमी, एक आदमी अगर ये सेवाएं देता तो छूट रहेगी, लेकिन अगर संस्थागत तौर पर ये सब एक्टिविटी की जाती हैं तो उस पर जो है टैक्स छूट को समाप्त कर दिया गया, यानी उस पर टैक्स लगेगा। कैसीनो, रेस, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग पर जो GST के बारे में जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की जो सिफारिशें थी उनको कहा गया कि अभी इस पर और विचार कीजिए, राज्यों से बात कीजिए और जल्दी से जल्दी हमें अपनी रिपोर्ट दीजिए, उसके बाद इसके बारे में भी फैसला होगा। इसके बाद अलावा क्लैरिफिकेशन ऑन GST रेट, कुछ मामलों में क्लैरिफिकेशन स्पष्टीकरण दिया गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल वेदर और नॉट फिटेड विद ए बैटरी पैक आर एलिजिबल फॉर कंसेशनल GST रेट ऑफ 5%, यानी बैटरी पैक चाहे उस पर फिट है, वेदर और नॉट फिटेड विद ए बैटरी पैक, उस पर 5% की रियायती दर से GST लगेगा। ऑल फ्लाई एश ब्रिक्स अट्रैक्ट सेम कंसेशनल रेट इंस्पेक्टिव ऑफ फ्लाई एश कंटेंट, और भी कई तरह की जो स्पष्टीकरण इसमें दिए गए हैं। क्लैरिफिकेशन रिलेशन टू GST रेट ऑन सर्विसेज के बारे में इसमें कहा गया है GST रेट ऑन सप्लाई ऑफ आइसक्रीम बाई आइसक्रीम पार्लर्स, GST चार्ज एट द रेट ऑफ 5% विदाउट ITC ऑन द सेम ड्यूरिंग द पीरियड 1 जुलाई 2017 से लेकर 5 अक्टूबर 2021 तक जो भी GST जो है आइसक्रीम पार्लर ने 5% विदाउट ITC चार्ज किया है उसको अब नियमित मान लिया गया है, बिना जो अननेसेसरी अनावश्यक विवादों से बचने के लिए ये किया गया है। 1 जुलाई 2017 से लेकर 5 अक्टूबर 5/10/2021 उसको जो है मान लिया है, सरकार ने रेगुलाइज कर दिया है। जो आइसक्रीम बाई आइसक्रीम पार्लर्स जो सप्लाई 5% विदाउट ITC की दर से किया गया था। एप्लीकेशन फॉर चार्ज फॉर एंट्रेंस और फॉर इशुएंस ऑफ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर एडमिशन और इशुएंस ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट फॉर यूनिवर्सिटी इज एग्जाम फ्रॉम GST, ये भी किया गया है। और भी कई तरह के स्पष्टीकरण दिए गए हैं, कई और बदलाव किए गए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और टैक्सेबल सब्सिडी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वुड भी सब्जेक्ट टू फॉरवर्ड चार्जेस, अब तक इन पे रिवर्स बेसिस पे चार्ज लगता था, फॉरवर्ड चार्जेस लगेगा। इसी प्रकार गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी से कहा गया है गिवन ऑप्शन टू पे GST एट द रेट 5% और 12% अंडर फॉरवर्ड चार्जेस। फॉरवर्ड चार्जेस में तो 12% और बाकी जो ऑप्शन टू एक्सबीएस एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ये बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल होगा। रिवर्स चार्जेस मैकेनिज्म ऑप्शन टू कंटिन्यू, तो ये सब चीज़ें आपको देखने की जरूरत है। द रेट चेंजेस रिकमेंडेड बाय द 47 GST काउंसिल विल बी मेड इफेक्टिव फ्रॉम 18 जुलाई 2022 और इसमें जो है अलग अलग उसके बारे में जो है नोटिफिकेशन करेंगे। ट्रेड फैसिलिटेशन के मामले में भी कई इसमें फैसले लिए गए हैं। जिन्होंने GST रिटर्न दाखिल करने में जो GST फॉर्म है उसको दाखिल करने में देरी हुई है उसमें भी कुछ छूट दी गई है, तमाम चीज़ें इसमें दी गई है। ये काफ़ी लंबी सूची है। प्रेजेंट एग्जेम्पशन ऑफ IGST एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स अंडर AAEPCG EOU स्कीम टू बी कंटिन्यूड एंड ई-वॉलेट स्कीम नॉट टू बी परस्यूड फर्दर, ये सब चीज़ें इसमें जो फैसले काफ़ी महत्वपूर्ण ले गए हैं। एग्जेम्पशन फॉर्म फाइलिंग एनुअल रिटर्न इन फॉर्म GSTR 9/9A फॉर फाइनेंशियल 21-22 टू बी प्रोवाइडेड टू टैक्स पेयर हैविंग AATO अप टू ₹2 करोड़, ये इनको मिलेगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक रही है और इसमें जो कई चीज़ों को तर्कसंगत दरों को बनाने की सिफारिश की गई है उनको जो है मान लिया गया है।
तो इसमें फैसला कर दिया गया है, काउंसिल हैज डिसाइडेड टू कंस्टिट्यूट अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर टू एड्रेस वेरियस कंसर्न रेज्ड बाय द स्टेट इन रिलेशन टू कंस्टिट्यूशन ऑफ जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल, जीएसटी अपील न्यायाधिकरण और केंद्रीय जीएसटी कानून जो है उसमें जो सुधार होना चाहिए उसके बारे में राज्यों ने जो चिंताएं उठाई हैं उस पर विचार के लिए काउंसिल ने एक मंत्री समूह गठित करने का फैसला किया है। तो ये तमाम चीज़ें इस बैठक में ली गई हैं, इनका असर कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। जहाँ जीएसटी दरें बढ़ाई गई हैं उससे निश्चित ही जो है इसमें अनाज दाल भी शामिल हैं और दूध की मशीनरें भी शामिल हैं, कई चीज़ें इसमें शामिल हैं। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने मित्रों को दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।